नमस्ते साथियों, आशा करता हूं कि आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपका संपूर्ण परिवार भी खुशहाल है। दोस्तों, आप सब मेरे ख्याल से फ़िल्में देखते होंगे और फ़िल्में देखना शायद आपको पसंद भी होगा, मुझे तो बहुत पसंद है। तो आज हमारी जो चर्चा है वो ऐसी ही एक फ़िल्म को लेकर है और फ़िल्मों के संबंध में एक बात कहना चाहूँगा कि फ़िल्में ना सिर्फ़ हमारा मनोरंजन करती हैं, लेकिन फ़िल्मों के माध्यम से हमें काफ़ी प्रेरणा भी मिलती है और फ़िल्मों के माध्यम से हम वो सारी चीज़ें सीख पाते हैं, जिनका इस्तेमाल करते हुए हम अपनी व्यक्तिगत और हमारे जो व्यावसायिक ज़िंदगी है, उसमें काफ़ी सफलता पा सकें। तो आइए आज की हमारी चर्चा ऐसी ही एक फ़िल्म को लेकर है, जिसने मुझे काफ़ी प्रेरित किया है और आशा करूँगा कि आपको भी ये फ़िल्म जो है बेहद पसंद आएगी। तो हो सकता है कि आपने ये फ़िल्म देखी हो या ना देखी हो, लेकिन फिर भी मैं इस फ़िल्म के बारे में आपको विस्तार में जानकारी देना चाहूँगा। तो जिस फ़िल्म की आज हम बात करेंगे, उस फ़िल्म का नाम है फोर्ड वर्सेस फेरारी। जी हाँ, अगर आप गाड़ियों के शौकीन हैं या कार स्पोर्ट्स रेसिंग के शौकीन हैं, तो आपको ये फ़िल्म बहुत पसंद आएगी। लेकिन अगर आप कार के शौकीन ना भी हों, तब भी ये फ़िल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी क्योंकि इस फ़िल्म को देखने के बहुत सारे कारण हैं। तो एक-एक करके मैं आपको कारण बताऊँगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे, ज़िक्र करेंगे हर चीज़ का। तो आइए देखते हैं क्या है ये फ़िल्म और हमें क्यों देखनी चाहिए? इस फ़िल्म का मज़ा हम क्यों उठाएँ? तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस फ़िल्म को लेकर मैं आपको बताऊँ कि इस फ़िल्म में मुख्य किरदार किसने निभाया है। तो इस फ़िल्म में मुख्य किरदार में 2 लोग हैं, एक हैं क्रिश्चियन बेल जो कि एक बहुत ही माहिर फ़नकार हैं और उन्होंने भूमिका निभाई है केन माइल्स। केन माइल्स जो एक स्पोर्ट्स कार ड्राइवर के तौर पे जाने जाते हैं, बहुत ही बेहतरीन उम्दा स्पोर्ट्स कार राइडर हैं और उनके अलावा इस फ़िल्म में आपको नज़र आएँगे मैट डेमन जो एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं और इन्होंने भूमिका निभाई है कैरल शेल्बी नाम के एक किरदार की। इसके अलावा आपको अलग और किरदार भी नज़र आएँगे, जैसे आपको जॉन बर्नथॉल नज़र आएँगे, ली आइकोका की भूमिका में और अन्य कलाकार भी आपको नज़र आएँगे। लेकिन जैसा कहते हैं ना कि सूत्रधार बहुत ज़रूरी होता है, तो इस फ़िल्म के जो दिग्दर्शक हैं, उनका नाम है जेम्स मैनगोल्ड, जिन्होंने बहुत ही उम्दा यहाँ पर काम किया है और इस फ़िल्म की जितनी सराहना की जाए, उतनी शायद कम होगी। तो और कुछ पहलू जानते हैं इस फ़िल्म के। इस फ़िल्म के बारे में एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ये फ़िल्म जो है हाल ही की फ़िल्म नहीं है, 2019 की फ़िल्म है। लेकिन कहते हैं ना कि अच्छी फ़िल्म जो है वो कभी बूढ़ी नहीं हो सकती। तो उसका इस्तेमाल, उसका ज़िक्र सदियों तक होते रहता है। तो उसी तरह की एक फ़िल्म है और इस फ़िल्म में आपको कार रेसिंग भरपूर देखने के लिए दिखाई देगा। इस फ़िल्म की जो अवधि है वो है 2 घंटे और 32 मिनट की, तो आपको थोड़ा-सा वक़्त देना पड़ेगा, लेकिन फ़िल्म देखने के बाद आप सहमत होंगे कि ढाई घंटे की फ़िल्म बनती है। ऐसा नहीं है कि जुगाड़ करके या फिर जानबूझकर इस फ़िल्म को खींच-तान कर बड़ा किया गया है, लेकिन 2 घंटे और 32 मिनट तक आप कभी भी ना परेशान होंगे, ना किसी तरह की बोरियत आपको सताएगी क्योंकि हर पल में एक नया रोमांच है, जिसका लुत्फ़ आप भरपूर उठा सकते हैं। और आईएमडीबी नाम की जो संस्था है, जो मूल्यांकन करती है फ़िल्मों का, उसने 10 में से इस फ़िल्म को 8.1 अंक दिए हैं, जो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है। तो ये सारी चीज़ें इस फ़िल्म को लेकर ध्यान में रखिएगा, ठीक है? लेकिन ये फ़िल्म है किस बारे में? तो ये फ़िल्म है ले मान्स नाम की एक रेस जो फ्रांस में होती थी 1966 1966 तब की ये कहानी है और इस कहानी में 2 बड़ी कंपनियाँ, 2 दिग्गज कंपनियाँ आमने-सामने खड़ी हैं। एक है फोर्ड और दूसरी है फेरारी। मेरे ख्याल से आपने ये नाम ज़रूर सुने होंगे। अगर आपको गाड़ियों के बारे में थोड़ी-सी भी मालूमात है, तो इन नामों से हम सब अवगत हैं, परिचित हैं। तो फोर्ड और फेरारी के बीच एक खींचतान होती है ले मान्स को जीतने के लिए और उस पर ये कहानी निर्भर है। तो जो किरदार है मैट डेमन का, उसका नाम है कैरल शेल्बी। कैरल शेल्बी खुद भी एक कार रेसर हैं, लेकिन उसके अलावा वो कारों को बेचने का काम भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो चुका है, जिसकी वजह से खुद वो रेस में उतर नहीं सकते और उन्हें विराम देना पड़ता है अपने करियर को और इसलिए अब वो स्पोर्ट्स कार बेचने का काम करते हैं। लेकिन साथ ही साथ वो एक जौहरी हैं। जौहरी का मतलब है कि वो जानते हैं कि कार रेस में कौन महारत हासिल कर चुका है, कौन बेहतर कर चुका है। और वहीं दूसरा जो हमारा किरदार है, वो है केन माइल्स और इस भूमिका को निभाया है क्रिश्चियन बेल। क्रिश्चियन बेल एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं। अगर आप बैटमैन सीरीज़ से वाकिफ़ हैं, तो आप ज़रूर क्रिश्चियन बेल का नाम
जानते होंगे। तो इन 2 महारथियों ने इस फ़िल्म में बहुत ही उम्दा किरदार निभाया है। दरअसल जब आप ये फ़िल्म देखेंगे, तो ये कहना काफ़ी मुश्किल होगा कि ज़्यादा आपको किरदार किसका पसंद आया, मैट डेमन का या फिर क्रिश्चियन बेल का, क्योंकि दोनों का ही अभिनय जो है काफ़ी सशक्त है और दोनों ने अपने किरदार को बखूबी निभाया है। तो इस फ़िल्म का लुत्फ़ उठाते हुए इन दोनों के किरदार को परखने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। तो ये फ़िल्म जो है, इसमें कई सारे बेहतरीन दृश्य हैं। मैं आपको पूरी कहानी नहीं सुनाऊँगा, मैं चाहूँगा कि आप खुद फ़िल्म देखें, कहानी अगर आपको सुना दूँ तो उसका मज़ा किरकिरा हो जाएगा। तो सिर्फ़ इतना बताऊँगा कि 2 दिग्गज कंपनियाँ हैं, फ़ोर्ड और फ़ेरारी, इनके बीच जो खींचतान है, उसको लेकर ये कहानी है। और कहानी का जो अंश है, वो इतना बेहतरीन है कि आप उसको भुला नहीं पाएँगे। लेकिन साथ ही साथ इस कहानी की शुरुआत वहाँ से भी होती है, जहाँ पर फ़ोर्ड कंपनी को चेतावनी मिलती है फ़ेरारी कंपनी से कि भई आप लोग तो कार रेस को कभी जीत ही नहीं सकते। तो शुरुआत वहाँ से होती है और जो शुरुआत के बाद होता है, वो काबिल-ए-तारीफ़ है। तो कुछ महत्वपूर्ण दृश्य इस फ़िल्म में आपको दिखाई देंगे। एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य है, जहाँ पर कैरल शेल्बी और केन माइल्स यानी मैट डेमन और क्रिश्चियन बेल एक-दूसरे से बातचीत करते हैं, जहाँ पर पहली मर्तबा मैट डेमन जो हैं, वो बताते हैं क्रिश्चियन बेल को यानी केन माइल्स को कि मैं चाहता हूं कि आप फोर्ड कंपनी की तरफ से स्पोर्ट्स कार चलाएं और ये रेस जीतें। और जैसे ही ये बात केन माइल्स को पता चलती है, वो विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि फोर्ड कंपनी जो है, उसने आज तक कोई स्पोर्ट्स कार बनाई नहीं है। तो उन्हें लगता है कि फोर्ड ये जो प्रतियोगिता है, वो जीतने के लिए सक्षम नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको वाक़ई में तारीफ़ करनी पड़ेगी जो निर्देशक हैं उनकी, क्योंकि उन्होंने कितनी खूबसूरती से दिखाया कि कैरल शेल्बी जो है यानी मैट डेमन, अपने दोस्त को कितनी बेहतरीन तरीके से समझाते हैं कि क्यों वो चाहते हैं कि केन माइल्स यानी क्रिश्चियन बेल इस प्रतियोगिता को जीतें फोर्ड कंपनी के लिए। तो इस सीन में एक चीज़ आपको जो बखूबी नज़र आएगी कि हमारे पास हो सकता है कि बहुत सोच हो, अच्छी सोच हो, लेकिन जब तक हम वो सोच सामने वाले को समझाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, तब तक मेरे ख्याल से वो सोच जो है वो अपर्याप्त है। तो इस दृश्य में आपको दिखाई देगा कि कैसे एक दोस्त, एक प्रोफ़ेशनल दूसरे प्रोफ़ेशनल यानी अपने दोस्त को समझाता है कि भाई ये जो रेस है, ये इस पे आप ही का नाम अंकित होना चाहिए और आप ही इसके लिए सही व्यक्ति चुने गए हैं। एक और दृश्य आपको जो दिखाई देगा यहाँ पर दूसरे दृश्य में कैरल शेल्बी जो है, उनकी मुलाकात होती है हेनरी फोर्ड सेकंड इनके साथ, जो फोर्ड कंपनी के मालिक हैं और वो काफ़ी खफ़ा हैं क्योंकि उनकी बेइज़्ज़ती हुई है। किससे बेइज़्ज़ती हुई है? फेरारी कंपनी के जो मालिक हैं एन्ज़ो फेरारी, जो एक इटालियन कंपनी है, जिन्होंने ये कह के उनकी बेइज़्ज़ती की है कि आप तो हेनरी फोर्ड सेकंड हैं, आप दूसरे हैं। वो पुराने वाले नहीं हैं आप वो नहीं है जो असली है। आप तो उनके बेटे हैं, तो आप में उतनी काबिलियत है नहीं। तो इस बात से वो काफ़ी खफ़ा हैं और उसके बावजूद जब ये प्रतियोगिता होने वाली है, उसकी जो तैयारी है, वो तैयारी को लेकर वो काफ़ी खफ़ा हैं और उन्हें लगता है कि हम ये नहीं कर पाएँगे। और उसी बीच कैरल शेल्बी दोबारा अपना जलवा बिखेरते हैं, दोबारा अपनी कारीगरी दिखाते हैं और वो हेनरी फोर्ड तक को समझाने में सक्षम होते हैं कि देखिए भाई साहब, अगर आप चाहते हैं कि ये प्रतियोगिता मैं और मेरा दोस्त आपके लिए जीतें, तो आपको पूरी तरह से आँख मूंद कर मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा। आप अगर 10 लोगों की कमिटी मेरे पीछे लगा देंगे, तब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो आप पूरी बागडोर जो है मेरे हाथ में दीजिए, फिर देखिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। दोस्तों ये दृश्य इसलिए भी बेहतरीन है और मेरे हिसाब से इस फ़िल्म का सबसे बढ़िया दृश्य है ये। हो सकता है कि आप मुझसे सहमत हो या ना हो, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन दृश्य इसलिए है, क्योंकि इस दृश्य में आपको दिखाई देता है कि कैसे हम अपने वरिष्ठों को अपनी बात समझा सकते हैं। कैसे हम अपने मूल्यों पर उनको ये बताएँ कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं करने की सोच रहा हूँ, वो सही है और मुझे इसके लिए आपकी इजाज़त की ज़रूरत है। तो बहुत ही नायाब ये दृश्य है और वाक़ई में काबिल-ए-तारीफ़ है ये दृश्य जिस तरह से इसको फ़िल्माया गया है। और इस दृश्य में आपको जो पीछे खड़े हुए व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, उनका नाम है ली आइकोका, जो कि एक बहुत ही वरिष्ठ उस कंपनी में अफ़सर थे, चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफ़िसर थे फ़ोर्ड मोटर कंपनी में और वो भी हक्का-बक्का होके रह जाते हैं कि किस तरह से कैरल शेल्बी जो है उनके मालिक को यानी हेनरी फोर्ड सेकंड को समझाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद वाला एक दृश्य है कुछ पलों बाद जो उतना ही अनोखा है, उतना ही खूबसूरत है और इस दृश्य में आपको दिखाई देगा कि कैरल शेल्बी और हेनरी फोर्ड सेकंड एक गाड़ी में बैठे हैं और इस गाड़ी का इस वक़्त परीक्षण हो रहा है, मूल्यांकन हो रहा है कि क्या ये गाड़ी तैयार है ले मांस रेस के लिए। ले मांस जो फ्रांस में
प्रतियोगिता होती है हर साल, तो क्या ये गाड़ी उस प्रतियोगिता के लिए तैयार है या नहीं है। तो उसको दिखाने के लिए, उसका परीक्षण करने के लिए कैरल शेल्बी जो है हेनरी फोर्ड जी को आमंत्रित करते हैं कि आइए मेरे साथ बैठिए, सैर सपाटे पे निकलते हैं। और जिस रफ्तार से वो गाड़ी दौड़ती है, उसकी खुशी में हेनरी फोर्ड तक के आंसू निकल जाते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत दृश्य है, क्योंकि हम कल्पना नहीं करते कि कंपनी का मालिक जो इतना नामचीन है, इतने पैसे वाला है, ऐसी बात को लेकर वो भी भावुक हो सकता है। लेकिन ये इस बात को दर्शाता है कि हम में से हर कोई भावुक होता है। और तभी आपको ये दिखाई देता है कि हेनरी फोर्ड जो है बिल्कुल एक छोटे छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोते हैं। और उसी बीच यहां पर तर्कश का एक और तीर आपको नजर आता है कैरल शेल्बी यानी मैट डेमन की ओर से, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है कि फोर्ड कंपनी के जो आला अफसर हैं वो चाहते हैं कि केन माइल्स जो है यानी क्रिश्चियन बेल जो है वो ये गाड़ी न चलाए, क्योंकि वो काबिल नहीं है, जरा मुंहफट है। तो उनमें जरा अनबन है उस बात को लेकर। लेकिन मैट डेमन जो है वो तो वही करेंगे जो वो चाहते हैं। तो इस भावुक पल का इस्तेमाल करते हुए वो हेनरी फोर्ड को ये समझाने में कामयाब होते हैं कि केन माइल्स ही भाई वो बंदा है जो आपको ये प्रतियोगिता जो है उसमें जीत दिला सकता है। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत दृश्य है जो आप किसी भी कीमत पर खो नहीं सकते। और अगर कार स्पोर्ट्स की बात हो रही हो, कार रेसिंग की बात हो रही हो, तो उस पल के बारे में भी बात होनी चाहिए जहां पर आपकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, पसीने छूटने लगते हैं और उत्साह के मारे में आप अपने सीट पर, अपनी जगह पर बैठ नहीं सकते। तो वैसा ही एक दृश्य आपको दिखाई देगा लमांस रेस को लेकर, जहां पर केन माइल्स जो हैं वो सारे दूसरे कार रेसर्स को पीछे छोड़ते हुए इस रेस को जीतने की ओर अग्रसर होते हैं। तो वो पल जो है वो काफी खूबसूरत है, काफी दिलचस्प है। और सराहना करनी पड़ेगी निर्देशक की कि जिस तरीके से इस दृश्य को फिल्माया गया है, अगर आपके रोंगटे खड़े ना हो जाएं तो फिर आप मामूली इंसान नहीं हैं, आप गैर मामूली हैं। तो बहुत ही उम्दा दृश्य है, इसको जरूर देखिएगा और इसकी सराहना करते हुए आप थकेंगे नहीं, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं। तो इसके अलावा भी अन्य दृश्य हैं जो शायद आपको पसंद आए, लेकिन मैंने चंद दृश्य आपके सामने रखने की एक छोटी सी कोशिश की है। अब बात करते हैं इस फिल्म में जो डायलॉग्स इस्तेमाल किए गए हैं। भाई डायलॉग्स की अगर बात कहें तो क्या कहें। कई बार ऐसा होता है कि हम फिल्में भूल जाते हैं, फिल्मों के नाम तक भूल जाते हैं, लेकिन उस फिल्म में जो किरदार ने कहा है, जो उसके वाक्य हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे जहन में हमेशा के लिए खो जाते हैं, हमेशा के लिए हमारे अस्तित्व का एक हिस्सा बन के रह जाते हैं। तो इस फिल्म में भी कुछ ऐसे ही डायलॉग्स आपको नजर आएंगे। मैं आपके लिए डायलॉग्स पढ़ दूंगा और उसका मतलब भी मैं आपको समझाता हूं। पहला जो डायलॉग है वो एक कैरल शेल्बी के द्वारा, जो कहते हैं, इट्स a truly lucky man who knows what he wants to do in this world, because that man will never work a day in his life। तो कैरल शेल्बी मैट डेमन का जो किरदार है वो एक जगह पर कहते हैं कि वो इंसान जो ये जानता है कि उसे क्या करना है जिंदगी में, उसे अपनी जिंदगी में एक भी दिन काम नहीं करना पड़ता। यानी अगर आपको पता है कि किस दिल में आपकी दिलचस्पी है, कौन सी वो चीज है जिसको करने के लिए आप सुबह उठते हैं और उस काम को करना शुरू करते हैं और आपको खुशी मिलती है, अगर आप वो काम कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, तो आपको अपनी जिंदगी में एक भी दिन काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो वो कर रहे हैं जिसमें आपको खुशी मिलती है। कितनी बढ़िया बात कही उन्होंने। और दूसरा जो डायलॉग आपको सुनाई देगा वो केन माइल्स द्वारा है, क्रिश्चियन बेल का जो किरदार है। इफ यू आर गोइंग टू पुश अ पीस ऑफ मशीनरी टू द लिमिट एंड एक्सपेक्ट इट टू होल्ड टुगेदर, यू हैव टू हैव सम सेंस ऑफ वेयर दैट लिमिट इज। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर आप किसी भी मशीनरी यानी किसी भी गाड़ी के साथ काम करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी मर्यादा कहां तक है, कितना आप इससे काम करवा सकते हैं। और ये वही कर सकता है जो पारखी है, जो जानता है कि वो किस चीज के साथ काम कर रहा है। तो इस डायलॉग का एक और मतलब ये भी निकलता है कि आप जो भी काम करें उसको पूरी शिद्दत के साथ निभाएं, उसमें महारत हासिल करें। आधा अधूरा अगर आप काम करेंगे तो ना आपको खुशी मिलेगी और ना आपको तसल्ली मिलेगी। तो जो भी करें पूरे दिल से उसको निभाएं, तब जाकर आप जो काम कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से महारत हासिल कर पाएंगे और पूरी दुनिया आपको सलाम करेगी। तो ये कुछ डायलॉग्स इस मूवी से हैं जो मैंने सोचा कि आपके सामने रखूं। लेकिन आखिर में वही सवाल आपको सता रहा होगा, भाई सब कुछ तो अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं अपना 2.5 घंटा जो है इस फिल्म के लिए क्यों बर्बाद करूं। तो सबसे पहली बात तो 2.5 घंटे की बर्बादी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इस फिल्म से आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। कौन सी चीजें? सबसे पहली चीज ये कि आप जो है जिंदगी में महारत को हासिल करने की कोशिश करें, जिसे हम एक्सीलेंस कहते हैं। तो चेजिंग एक्सीलेंस यानी महारत के पीछे दौड़ना, ये बहुत ही
अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है। और यहां पर आपको दोनों किरदार वो करते हुए नजर आएंगे। जो केन माइल्स की भूमिका में है क्रिश्चियन बेल, वो गाड़ी को चलाने में महारत हासिल करना चाहते हैं, और जो कैरल शेल्बी है वो गाड़ी चलाने में तो महारत हासिल कर ही चुके हैं, लेकिन साथ ही साथ उस प्रतियोगिता को जीतने के लिए जो जी तोड़ मेहनत वो करते हैं, इतने लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं और अपने दोस्त को समझाते हैं, किस तरीके से हर मोड़ पर हर चुनौती का सामना करते हैं, भाई आप हक्का बक्का होकर रह जाएंगे। दूसरी जो चीज इस फिल्म से उभर कर आती है वो है कि हम कभी भी जो हम पाना चाहते हैं उसके साथ समझौता ना करें। जिसे कहते हैं नो कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा उद्देश्य ये है, मेरा मकसद ये है, तो उसे पाने के लिए मैं पूरी तरह से जी जान लगाकर अपने आप को झोंक दूं। तो ये भी एक चीज यहां पर आपको नजर आएगी कि कैसे ये दोनों लोग इस रेस को जीतने के लिए, अपने जिंदगी का मकसद हासिल करने के लिए अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देते हैं। यहां तक कि अपने खाने पीने तक को, अपने परिवार तक को भूल जाते हैं। मैं नहीं कहता कि अच्छी चीज है, लेकिन कहने की बात यह कि अगर आप अपने आप को समर्पित नहीं कर पाएंगे तो आपका जो मकसद है उसे आप पा नहीं सकते। तो उसके लिए कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए। तीसरी खूबसूरत चीज जो मैंने इस फिल्म से सीखी वो है कि कभी भी आपको आपके जो प्रतिद्वंदी होते हैं, जिन्हें हम कॉम्पिटिटर्स कहते हैं, उनको ना ही नजरअंदाज करना चाहिए, ना ही उनको नीचा दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि इस फिल्म में एनजो फरारी, जो फरारी कंपनी के मालिक हैं, वो फोर्ड कंपनी के मालिक को नीचा दिखाने के चक्कर में एक रेस हार बैठते हैं। तो ऐसा अक्सर होता है कि अगर आप बड़े हैं पैसे में या फिर शोहरत में, तो अक्सर हमसे जो कम है उसमें, तो उनका हम मूल्यांकन करते हैं कि ये भाई क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर सकता, ये तो हमारे सामने चींटी के बराबर है। तो ऐसा कतई हम ना करें, क्योंकि हर प्रतिद्वंदी आपको कुछ ना कुछ सिखाने की काबिलियत रखता है या रखती है। तो इस बात को हमेशा गांठ बांध लें कि हम किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, अपने आप को ऊपर बढ़ाने के लिए हर चीज कर रहे हैं। तो कभी भी अपने प्रतिद्वंदियों को नजरअंदाज ना करें, ना ही उनको नीचा दिखाने की कोशिश करें। चौथी चीज जो इस फिल्म से बहुत ही बेहतरीन तरीके से उभर कर आती है वो ये है कि आप किसी से डरे नहीं। जी हाँ, बहुत सारे लोग होंगे जो आपसे बड़े होंगे, या फिर हो सकता है काफी नामचीन हो, शोहरत हो, पैसा उनके पास, या फिर आप अगर कोई बिजनेस है तो उनका बिजनेस आपसे 10 गुना बड़ा हो, 100 गुना बड़ा हो। लेकिन आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको पता है कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, तो आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। इस फिल्म के दौरान भी जो कैरल शेल्बी हैं, मैट डेमन, उन्हें फोर्ड एक कंपनी के जो आला अफसर हैं कई बार डराने की कोशिश करते हैं, कई बार उनको कहते हैं कि आप नहीं कर सकते, आप पीछे हट जाइए। लेकिन बावजूद इसके उनमें जो जिद है उसको लेते हुए वो सभी को पीछे छोड़ देते हैं और अपनी बात को मनवा कर और करवा कर ही दम लेते हैं। तो किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। और आखिरी चीज कि आपको अपने सपनों पर पूरा यकीन होना चाहिए। आपके जो कन्विक्शंस हैं, जिसके लिए आप जीते हैं, उस पर भरोसा होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपको नहीं होगा तो किसे भरोसा होगा। दुनिया आपके इरादों पर हमेशा सवालिया निशान उठाएगी, लेकिन बावजूद इसके अगर आपका अपने सपनों पर, अपने विचारों पर, अपने अस्तित्व पर पूरा यकीन है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। और ये वो संदेश है जो इस फिल्म में कूट कूट कर भरा है। तो चलिए, बातें तो बहुत कर ली मैंने। मैं चाहूंगा कि आप फिल्म जरूर देखें और फिल्म देखने के बाद मुझे बताएं कि आपने इस फिल्म से क्या सीखा और क्या आपको अच्छा लगा। तो 2.5 घंटे की ये फिल्म है, अपने दोस्तों के साथ बैठकर देखिए, और गाड़ी चलाते वक्त मत देखिएगा क्योंकि उससे दुर्घटना होने की संभावना होती है। तो हालांकि फिल्म रेसिंग के बारे में है, इसको आराम से बैठकर अपने दोस्तों के साथ चाय नाश्ते के साथ मिलकर देखिएगा, तो आपका फिल्म देखने का जो जायका है उसमें और तड़का लग जाएगा। तो फिर देर किस बात की, देखिए फिल्म फोर्ड वर्सेस फेरारी और बताइए मुझे कि आपका अनुभव कैसा रहा। आशा करता हूं कि जो आपने सुना उससे आपका उत्साह थोड़ा बड़ा होगा। तो चलिए, जल्द मिलते हैं, दोबारा मुलाकात करते हैं किसी और फिल्म को लेकर। तब तक के लिए मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।